हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। एसबीआई क्लर्क मेंस की रिजल्ट 10 मार्च को डिक्लेयर की गई थी और इसकी फाइनल ज्वाइनिंग 17 अप्रैल को हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका 0.75 मार्क्स या 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया है या मेन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में उनकी नाम नहीं आ पाई है, तो वो लगातार आरटीआई अप्लाई कर रहे हैं एसबीआई को, ताकि पता चले कि पहली वेटिंग लिस्ट कब तक देखने को मिलेगी। तो एक आरटीआई की रिप्लाई भी उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये चीज़ जो है ये आरटीआई के अंडर नहीं आती है। तो ये तभी होता है जब उनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं रहेगी, यानी कि अभी तक कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है कि एग्जैक्टली किस डेट को वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अब अगर इससे पहले की जो रिक्रूटमेंट हुई तो उसके बारे में बात करें, यानी कि जो 2021 की रिक्रूटमेंट हुई, एसबीआई क्लर्क 2021 की रिक्रूटमेंट की बात करें, तो उसकी मेंस रिजल्ट 17 नवंबर 2021 को रिलीज़ की गई थी। ज्वाइनिंग 17 जनवरी 2022 को हुई थी और उसकी जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी वो रिजल्ट के लगभग 5 to 6 मंथ्स बाद ही देखने को मिली थी, यानी कि 5 मई 2022 को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने को मिली थी। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जो नोटिफिकेशन थी वो काफ़ी पहले निकला था, तो उसके कारण जो प्रोसेस था वो अपने टाइम से चल रहा था। एसबीआई क्लर्क 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ मैं बात करूँ एसबीआई क्लर्क 2022 की, तो इसकी जो नोटिफिकेशन ही रिलीज़ की गई थी ये बहुत ज़्यादा लेट रिलीज़ की गई थी, तो उसके कारण जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्पीडअप किया गया है। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि जो वेटिंग लिस्ट है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आप मई के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मई एंड तक आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार करके बैठे रहना चाहिए या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ज़रूरी ये रहेगा, यहाँ पे समय के हिसाब से आपको चलना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है या आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स आपको दिख रही है, जिसके लिए आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट है या आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए आप तैयारी करते रहो। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी कह सकते हैं कि सर मेरी केवल 0.25 मार्क्स से मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, तो श्योर शॉट है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, तो मैं प्रिपरेशन क्यों करूँ। तो देखिए, समझिए, आपको ये जो पोस्ट है ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। अगर आपके पास और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसलिए आपको बस तैयारी करते रहना है, प्रिपरेशन करते रहना है। हो सकता है इवन एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन करने के बाद भी आपको उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिले या फिर उतनी ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, वही आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी आप प्रिपरेशन करते रहो। जब वेटिंग लिस्ट आएगी आपको पता चल ही जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप और आगे जो बड़ी एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आपको लगातार प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करो। अगर आप श्योर हो कि आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में या सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है, तो बेटर ये रहेगा कि आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करके पीसीएस, स्टेट पीसीएस को टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसे टारगेट करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, या एसएससी सीजीएल को टारगेट करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। या आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम है, इसकी भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि लगातार एग्जाम्स होने वाले हैं, बस आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस मेहनत करना है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आप अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हो, अच्छी जॉब में आप सिलेक्शन ले सकते हो। एंड उसके बाद आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ भी बहुत बेटर होती जाती है। सो उम्मीद है कि ये सारे जो कन्फ्यूज़न चल रहा था एक आरटीआई रिप्लाई को लेकर, ये क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।